हे तो दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि फ्रेंड्स आपको भी पता होगा कि हाल ही में एक न्यू एनिमे डोंगा रिलीज हुआ है, अभी फ्रेश, जिसका नाम है सोल ऑफ लाइट, या फिर आप इसे गॉड ऑफ लाइट के भी नाम से जान सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस एनिमे डोंगा को तमाम यूट्यूबर ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये एनिमे BTTH और सील डिवाइन थ्रोन को भी पीछे मार देगा, क्योंकि इसमें आपको गॉड्स, मॉर्टल्स, इमोर्टल, कल्टीवेटर, मैजिक, रिकार्नेशन, स्वॉर्डमैनशिप, यहाँ तक कि कॉम्बैट फाइट के अलावा डीमंस, असैसन्स और रोमांस भी भर के मिलेगा। क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसमें आपको ह्यूमंस के अलावा डीमंस और गॉड की फाइट भी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको इसमें कई सारे वर्ल्ड के बारे में भी पता चलेगा। यार ये मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आपका मुझे नहीं पता कि आपको पसंद आएगी या नहीं। और मैं आपके लिए सीरीज एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और मैं आपके लिए इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन की तरफ। और फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं ये बहुत बड़ी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और इससे कोसों दूर कई और भी वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कई सारे मिस्टीरियस बीइंग्स रहते हैं, और उनमें से एक को हम आउटर हेवन भी कहते हैं। और फिर वो नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि आउटर हेवन में भी एक मिस्टीरियस चीज़ है जिसका नाम है साउथ गेट ऑफ हेवन। और फिर हमें वो वॉइस बताती है कि एंशिएंट टाइम में 10 होली सुप्रीम एम्परर ने मिलकर एक ग्रैंड शील्ड की टीम बनाई थी, ताकि वो मॉन्स्टर और डेमन की फाइट को रोक सकें। और ये टीम पूरे यूनिवर्स में पेट्रोलियम भी करती है, और यहाँ तक कि हमारे वर्ल्ड पर नज़र भी रखती है। और फिर इस वॉइस के ख़त्म होने के बाद हम हेवन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक गॉडेस को देखते हैं जिसका नाम विंग यून होता है, और वहीं पर एक और पर्सन भी होता है जो उसका भाई होता है, और कहता है कि सिस्टर, तुमने हजारों मरतबा फ्यूचर को देखा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने इस बार क्या देखा है। तो ये सुनने के बाद वो गॉडेस कहती है, ब्रदर, ये दुनिया 1 लाख साल तक रहती है, और अब इस दुनिया के 12,500 साल मुकम्मल हो गए हैं, जिसके बाद ये दुनिया पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगी, और फिर सब कुछ एक नए सिरे से शुरू होगा और एक नया वर्ल्ड। इतने में ही उस गॉडेस का भाई कहता है कि यून, क्या नया वर्ल्ड इमोर्टल का होगा। तो वो गॉडेस कहती है कि ब्रदर, प्राइमरी स्टार हमारा है और तमाम मोर्टल्स भी हमारे हैं, लेकिन नए वर्ल्ड में अल्टीमेट मोर्टल्स की एक साख शुरू होगी बगैर किसी लीडर के। तो ये सुनने के बाद गॉड मिंगशी कहते हैं कि सिस्टर, तुम्हारी बातों ने तो मेरा दिल तोड़ दिया है, और अब तो मुझसे योगा डांस भी ठीक से होगा कि नहीं। और फिर वो पूछता है कि सिस्टर, क्या तुम मुझे नई दुनिया का लीडर नहीं बनाओगी। तो ये सुनने के बाद वो गॉडेस कहती है कि ब्रदर, क्या तुम इसके लिए वर्दी भी हो। और इतने में ही हमारा सीन कट होता है हेवन मेन गेट की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारा ब्लैक कलर का स्मोक होता है जो आहिस्ता करके हेवन के ऊपर कब्जा करने लगता है। और उसे देखकर गॉडेस कहती है, ये फिर से। तो उसका ब्रदर कहता है कि सिस्टर, ये तो फिर आ गया। तो ये सुनने के बाद गॉडेस कहती है कि मुझे लगता है कि ग्रैंड शील्ड अब अनस्टेबल होती जा रही है, और अब तो डीमन भी हमारे हेवन में आने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में हम देखते हैं कि वो उस स्मोक से एक डीमन मंकी निकलता है जो बहुत गुस्से में होता है, और गुस्से में एक जोरदार पंच उस हेवन पर मारता है, लेकिन उसका पंच उस हेवन में जाने से पहले उस हेवन के ऊपर एक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है जो उस डीमन मंकी के पंच को बड़ी इजीली रोक लेती है। तो ये देखने के बाद डीमन मंकी 1-2 और पंच जोर से मारता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये शील्ड नहीं टूटेगी, तो वो अपने हाथों से ही उस शील्ड की जंजीर को पकड़कर और अपने मुंह से एक पावर निकालकर जंजीर को तोड़ देता है। तो ये देखने के बाद वो गॉडेस कहती है कि अब तो इसे रोकना ही पड़ेगा, और ये कहने के बाद वो बड़े गुस्से से अपनी तलवार निकालकर उस मंकी के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है। और वो मंकी भी गॉडेस को देखकर एक जोरदार दहाड़ लगाते। इतने में है वो गॉडेस एक स्लैश अटैक करती है, जो जैसे ही मंकी किंग को लगता है तो मंकी किंग थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तो इतने में हम देखते हैं कि वो गॉडेस का ब्रदर भी अपना योगा डांस जल्दी तेज से करने लगता है। और इसके बाद हम उस गॉडेस को देखते हैं जो अपनी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है, और उस फॉर्मेशन से काफ़ी सारी जंजीरें निकालती है, और उन जंजीरों की मदद से उस मंकी को जकड़ने लगती है। और उस मंकी को जकड़ने के बाद वो ऊपर से आसमान से एक जाइंट बेल को उस मंकी के ऊपर डाल देती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो मंकी उस जाइंट बेल के अंदर कैद हो जाता है। और उससे कैद करने के बाद वो गॉडेस कहती है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि ये मंकी मॉन्स्टर डीमन किंग कॉन्ग मंकी है। तो ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि गॉड मिंगशी भी बहुत हैरान हो जाते हैं और अपनी सिस्टर की तरफ देखने लगते हैं। और इतने में ही जिस बेल में मंकी किंग को कैद किया होता है उस बेल में दरारें आने लगती हैं और वो बेल टूटने लगती है। और उसके बाद मंकी किंग अपने जायंट स्पेयर की मदद से इस बेल को तोड़कर बाहर निकल आता है और गॉडेस
को उस स्पेयर की एनर्जी की वजह से पीछे हटना पड़ता है। तो इतने में ही उसका ब्रदर आगे आ जाता है और खड़ा हो जाता है। तो वो मंकी किंग भी अपने स्पेयर के ऊपर लटका होता है और बड़े गुस्से के साथ दोनों गॉड और गॉडेस को देख रहा होता है। तो इतने में वो गॉड मैंशी आगे की तरफ जाते हुए अपनी पावर को अनलीश करता है और हम उसका ऑरा देखते हैं जो गोल्डन कलर का होता है। और इसके फौरन बाद ही उस गॉड के पास काफी सारे स्वॉर्ड आ जाती हैं और वो गॉड काफी पावरफुल भी दिख रहा होता है। तो ये देखने के बाद वो जायंट मंकी बड़े गुस्से के साथ अपने स्पेयर को उस गॉड पर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गॉड सिर्फ अपनी स्वॉर्ड की मदद से स्पेयर को रोककर मंकी किंग पर अपनी स्पेयर से अटैक कर देते हैं। लेकिन मंकी किंग भी बड़ी आसानी से उनकी उस स्वॉर्ड से बचते हुए अपने स्पेयर के साथ उनकी स्वॉर्ड का मुकाबला करने लगता है और फिर वहां से भागते हुए दूर जाने लगता है और उन स्वॉर्ड का मुकाबला करते हुए वापस गॉड की तरफ आने लगता है। लेकिन वो स्वॉर्ड उस मंकी किंग को रास्ते में ही रोक लेती हैं और दोनों से एक तरफ से दो स्वॉर्ड रोककर खड़ी होती हैं कि जब पिछले वाली स्वॉर्ड मंकी किंग पर अटैक करने वाली होती है तो मंकी किंग उसका अटैक डॉज करके गॉड की तरफ जाता है और गॉड के साथ फाइट करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत आइकॉनिक तरह की फाइट कर रहे होते हैं। एक मरतबा तो मंकी किंग अटैक करता है तो दो मरतबा गॉड अटैक करते हैं और गॉड उस पर एक जोरदार अटैक करके मंकी किंग को दूर एक पत्थर में दे मारते हैं और इससे मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है और मंकी किंग गुस्से की वजह से गॉड पर लगातार अटैक करने लगता है। तो ये देखने के बाद गॉड उसे अपने से दूर कर देते हैं। तो जब मंकी किंग और कोई रास्ता नहीं देखता तो मंकी किंग एक पत्थर से गॉड पर अटैक करता है, लेकिन गॉड अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पत्थर को चकनाचूर कर देते हैं। और फिर ये देखने के बाद मंकी किंग वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तो मंकी किंग को भागता हुआ देख गॉड अपनी 3 स्वॉर्ड को एक स्वॉर्ड में मर्ज करके उस मंकी पर अटैक कर देता है और उस मंकी पर स्वॉर्ड की मदद से अटैक करता है। तो वो मंकी अपने स्पेयर की मदद से गॉड के उस अटैक को रोक लेता है और गॉड की तलवार को दूर फेंक देता है। तो इतने में गॉड दोबारा से अपनी तलवार को अलग अलग करके दो साइड से अपनी तलवार से अटैक करते हैं और दूसरी तरफ से सामने की तरफ से खुद बहुत स्पीड के साथ आते हैं और उस मंकी किंग पर अटैक करने के लिए। तो जो मंकी किंग है उनकी तलवारों को भी डिफेंड करता है और फिर गॉड को डिफेंड करने के लिए रुक जाता है। तो ये देखने के बाद गॉड उसके ऊपर 2 अटैक करते हैं, लेकिन 2 अटैक करने के बाद फिर वापस से वहाँ से गायब होकर अपने हेवन में चले जाते हैं और वहाँ पर खड़े होकर वहाँ से एक अटैक करते हैं जो अटैक मंकी किंग अपने स्पेयर से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन मंकी किंग अपने स्पेयर से रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन उससे नहीं रुकता और गॉड के उस अटैक की वजह से वो मंकी किंग एक स्टोन में बदलकर एक छोटे से स्टोन में बदलकर नीचे आ गिरता है। तो उसके बाद गॉडेस मंकी किंग के स्पेयर को उठाकर कहती हैं कि वैसे भी यहाँ पर एक पिलर काम था और यहाँ पर एक पिलर की जरूरत है थी। और ये कहने के बाद वो उसके स्पेयर को उठाकर दूर एक पिलर की जगह लगा देती हैं और पिलर की जगह लगाने के बाद उसे एक जाइंट स्पेयर में कन्वर्ट कर देती हैं। और फ्रेंड्स आज का हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगा।